साथियों, आज आप देख रहे हैं फ्यूचर रिटेल। बहुत लंबे टाइम के बाद में आज ग्रीन दिखाई दे रहा है। ऑलमोस्ट इसको 6 महीने से भी ज़्यादा हो गया है, जिसमें से ये करीब 1 महीने 1.5 महीने तो ये पूरा ब्लॉक ही रहा है। और इसमें आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि आज के डेट में केवल ग्रीन दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आज के बाद में रेड नहीं होगा या फिर नीचे नहीं जाएगा। अगर हम बात करें फ्यूचर रिटेल में होल्डिंग्स की, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके 10 रुपये से, किसी के 20 रुपये से, किसी के 50 रुपये से, तो किसी के 60 से 70 रुपये से ऊपर की भी होल्डिंग है। आज की डेट में हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि फ्यूचर रिटेल आने वाले टाइम में इतना कोई ग्रो करने वाला है नहीं, क्योंकि इस पे ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास का कर्जा है। 24,000 और कुछ करोड़ है, बाकी 25,000 राउंड फिगर मान लीजिए। अब 25,000 करोड़ में से ये आज ग्रीन में इसलिए आ गया है, उसका भी रीज़न बता देता हूँ। क्योंकि इस पे जो है, जो फ्यूचर रिटेल ने जो हाल ही में जो अपना कोर्ट में और जो जिस तरीके से उसने अपना ब्यौरा दिया है कि उनकी संपत्ति को नेगेटिव न्यूज़ के कारण कम आंका गया है। और इस पर कोर्ट ने भी फ्यूचर रिटेल को इस चीज़ की राहत दी है कि हाँ, ये बात सही है। फ्यूचर रिटेल इतना कमज़ोर भी नहीं है जितना उसकी संपत्ति को आंका गया है, उससे थोड़ा ज़्यादा ही है उसकी वैल्यू। लेकिन कर्ज तो है, कर्ज तो देना ही पड़ेगा उसे। अब यहाँ पे आप बात करते हैं कि ये फ्यूचर रिटेल डूबेगा, बचेगा या फिर ग्रो करेगा। तो इसके चांसेस जो है, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 90% चांस है कि कंपनी जो है वो ना तो डूबेगी और ना ही ग्रो करेगी। ये बीच में ही रहने वाला है। जैसे ऐसा नहीं होगा कि अब ये 2 रुपये 3 रुपये से 200 रुपये 100 रुपये चला जाएगा। ये कंडीशन इसमें आने के चांसेस 1% भी नहीं। और अगर बात करें कि ये डूब जाएगा, तो इसका भी मैं बता दूं कि इसके चांसेस भी नहीं है कि ये पूरा डूब ही जाएगा, जीरो हो जाएगा, डीलिस्ट हो जाएगा। इसके चांसेस भी बहुत कम है। ये समझ लीजिए कि 90% चांस है कि ये कंपनी जो है, जैसे आइडिया कैसे चल रहा है, आइडिया 10 रुपये 5 रुपये 9 रुपये तक आया है, फिर वो कभी 3 रुपये 4 रुपये, फिर वही 10 रुपये के आसपास, फिर वापस से 3 रुपये 5 रुपये, इस तरीके से घूम रहा है। येस बैंक को ले लो आप। येस बैंक भी अब जो है वो 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में ही घूम रहा है। ऐसा नहीं है कि उन कंपनियों के ऊपर कर्ज नहीं है या फिर वो कंपनियां पूरी तरीके से दिवालिया हो गई है, डीलिस्ट हो गई है। कर्जा उनके ऊपर भी है, कर्जा इसके ऊपर भी है। नाम उनका भी खराब हुआ है, नाम इनका भी खराब हुआ है। इसमें सबसे ज़्यादा चांस है मेरे नज़रिए से। मैं अगर अपनी बात करूँ, मुझे 5 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट में एनालिसिस करते हुए। और इन 5 साल में एक चीज़ मैं आपको बता सकता हूँ, और वो ये है कि 90% चांस है इसके कि ये कंपनी डूबेगी नहीं और ना ही ग्रो करेगी, ये बीच में ही रहेगी। अब ये प्राइस क्या रह सकता है इसका? बीच का क्या मतलब हुआ? बीच का मतलब ये हुआ कि ये प्राइस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा, अगर अच्छा से अच्छी न्यूज़ आ जाए इसकी या फिर बहुत अच्छा रहे, तब भी ये 10 रुपये से ऊपर जाने वाला नहीं है। बाई चांस कभी ब्रेक कर भी गया 10 रुपये को, तो थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। तो मुद्दे की बात यह है कि ये कंपनी डूबेगी भी नहीं, मतलब डीलिस्ट नहीं होने वाली है। तो जिन लोगों ने बहुत हाई पे से ले रखा है, मान लो कि किसी ने 50 रुपये से, 60 रुपये से, 100 रुपये से, या फिर 30 रुपये 40 रुपये से ले रखा है, उन लोगों को इसमें होल्डिंग से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब उनको निकालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उनका पैसा जो मेन डूबना था वो डूब चुका है। अब मान लीजिए किसी ने 100 रुपये से या 70 रुपये से 50 रुपये से लिया है, अब वो ऑलरेडी 3 रुपये 4 रुपये आ गए। 3 रुपये से ही चल रहा है अभी, तो 2.95 अभी तो और नीचे चला गया था। अब ये अगर मान लो 10 रुपये आ भी जाता है, तो उनको वो 50 रुपये की वैल्यू नहीं मिलने वाली। हाँ, वो ये कर सकते हैं कि अब पड़ा है ऑलमोस्ट, पैसा तो डूब ही गया, 60,000 70,000, 1,000 क्वांटिटी अगर किसी ने ली है 60 रुपये से 50 रुपये से, तो 50-60 हज़ार रुपये, अब 2-3 हज़ार रुपये बचे हैं उनके, तो उसको निकालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है उनको। और नुकसान किन को है? तो नुकसान उन लोगों के है जो अब यहाँ पे पोजीशन बनाने का सोच रहे हैं।
जैसा कुछ लोग नहीं रहते, पेनी स्टॉक ढूंढते हैं कि अरे 2 रुपए का स्टॉक है, 5 रुपए का स्टॉक है, ये 100 रुपये चला जाएगा, 50 रुपये चला जाएगा। उनको कोई फ़ायदा नहीं है इसमें। मेरी सलाह यही है कि इस स्टॉक में ये सोच के इन्वेस्ट करना कि कल को, ये साल भर बाद, 1 साल 2 साल बाद ये स्टॉक जो है वो अपने को 50 रुपये दे जाएगा, 100 रुपये दे जाएगा, तो भूल जाओ, इसमें फंसने से कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी कोई चांस लेना चाहता है तो मेरी सलाह बस यही है कि जैसे अभी 2 रुपये है, तो हो सकता है कि अभी 2 रुपये 30 पैसे 50 पैसे तक भी और ये गिर जाए, तो आप ले लो भले, लेकिन इसको ज़्यादा ये मत सोचना कि 50 रुपये चला जाए। ज़्यादा से ज़्यादा 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये बस। आप 2 ढाई रुपये 3 रुपये से ले रहे हो, 1 डेढ़ रुपये मिल रहा है आपको, निकल जाना, फिर वो वापस से नीचे जाएगा, वापस से इसको लेना, फिर से निकल जाना, बाकी यही करना। इससे ज़्यादा लॉन्ग होल्डिंग के हिसाब से बिल्कुल भी मत लेना इसको। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन कुछ भी नहीं है इसका। आप बोलेंगे फिर ये इस तरह का वीडियो बना के टाइम पास क्यों कर रहा है? देखो, रियलिटी एक अलग चीज़ है, किसी को झूठे वादे कर देना एक अलग चीज़ है। फ्यूचर रिटेल की कंडीशन जो है ना अभी, वो इस तरीके से है कि अगर वो उसको कोई पैसा डूबने से बचाना भी चाहे ना, तब भी ना बचाने देंगे, क्योंकि रिलायंस और अमेज़ोन दोनों ही बड़ी कंपनियां हैं, दोनों ही मार्केट में अपनी अपनी पकड़ बनाने का सोच रही है। अगर एक उसको बचाने का सोचेगा तो दूसरा उसको डुबो देगा। और फ्यूचर रिटेल के पास में अब इतना पैसा है नहीं, क्योंकि उसको जितना पैसा अपना निकालना था वो निकाल चुका है। लेकिन इसको वो डूबने क्यों नहीं देंगे? तो उसको डूबने नहीं देंगे, उसका कारण ये है कि फ्यूचर रिटेल को जितना वो लॉस में दिखाएंगे तो बैंक की तरफ से सेटलमेंट होगा, तो उनको कम पैसा देना पड़ेगा। इसलिए कंपनी को वो पूरी तरीके से भी दिवालिया नहीं करने वाले। दिवालिया कर दिए तो फ्यूचर ग्रुप की बहुत सारी कंपनियां, सबका नाम खराब होगा, और पैसा बैंक अगर जब निकालने पे आ जाएगी ना अपने पे, तो वो दूसरी संपत्तियों को भी नीलाम कर देती है। तो इसलिए उसको डुबाएंगे नहीं है लोग। तो मेरी सलाह यही है कि नए लोग अगर इसमें इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से बिल्कुल ना करें। हाँ, खूब ही आपकी इच्छा है तो आप करिए, लेकिन 30 पैसे 50 पैसे 1 डेढ़ रुपये जो भी मिल रहा है निकल जाना, वेट तो करना ही मत। और वो भी वो लोग जो अब अगर ले रहे हैं, या फिर जिन्होंने, जैसे किसी ने ले रखा है 3 रुपये 5 रुपये 7 रुपये से, मेरी सलाह तो यही है कि इसमें टाइम वेस्ट करने से बेहतर है निकल जाओ। नई पोजीशन बनाने वाले लोगों के लिए ये रहेगा कि आप इसमें नई पोजीशन कम से कम ही बनाओ, या फिर इसको इग्नोर कर दो। और जिनके बड़े प्राइस पे लेके रखा हुआ है उनका तो अब कुछ नहीं हो सकता। वो बस ये कर सकते हैं कि ठीक है, अब वैसे भी पैसा तो डूब ही गया है, थोड़ा बहुत बचा है, तो यहाँ पे निकालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप उसको रख ले और रखे रहने दें। उसको निकालने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसको निकालो भी मत, और ना ही उसको और एवरेज करो। एवरेज करने से भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर जिनकी बहुत ज़्यादा प्राइस पे से है तो वो एक काम कर सकते हैं कि अब जब ये 2 ढाई रुपये के आसपास आए तो कुछ क्वांटिटी लेके 3 रुपये 3.5 रुपये 4 रुपये के आसपास जब आए तो निकल जाए, वो ऐसा कर सकते हैं। और वही लोग करें ज़्यादातर जिनकी बड़ी प्राइस पे से 50 रुपये 60 रुपये 100 रुपये ऐसे प्राइस पे से है। ताकि जिनकी 5-7 रुपये से है वो ना ही ले तो बेहतर है इसका। तो इसका जो भी अपडेट रहेगा और आने वाले टाइम में, हाँ, एक चीज़ और, आज अगर ये ग्रीन दिख रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वापस से नीचे नहीं जाएगा। जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है, मेरी अपनी टीम है, हमारे सर है, हमारे रिसर्चर्स है, उनका मानना है कि ये प्राइस जो है वो 2 रुपये 30 पैसे तक जाएगी ही जाएगी। थोड़ा बहुत हो सकता है कि अभी ये 3 रुपये 15 पैसे 3 रुपये 30 पैसे दिखा दे, लेकिन ये फिर से नीचे आएगा। और 2 रुपये 65 पैसे 2 रुपये 30 पैसे, इसका ये दो प्राइस है। आप 2 रुपये 65 पैसे से चाहो तो कुछ कर सकते हो एवरेज, या फिर कहीं नई नई पोजीशन, क्योंकि 30-35 पैसे के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। और 2 रुपये 30 पैसे सबसे बेस्ट प्राइस है मेरे नज़रिए से, अगर जो शॉर्ट टर्म में करना चाह रहे हैं। तो 2 रुपये 30 पैसे जब आए तब आप इसको ले सकते हैं कुछ टाइम के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए। तो 1-2 महीने में वो जो है वो 3 रुपये 30 पैसे 3 रुपये 50 पैसे के आसपास फिर से दिखा देगा। ये अब ऐसे ही घूमने वाला है। तो
तो जब वो 2 रुपये 30 पैसे या 2 रुपये 50 पैसे के नीचे जब आए, तब आप इसमें 1000 2000 5000 क्वांटिटी लेके 3 रुपये 30 पैसे 3 रुपये 50 पैसे के आसपास जब आए तब निकल जाओ। और इसी तरीके से आप इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। लेकिन ये सलाह उन लोगों को दे रहा हूँ जिनकी बड़े प्राइस पे होल्डिंग है। बड़े प्राइस से मतलब ज़्यादा, ये समझ लो 10 रुपये से ऊपर भी अगर किसी का है तो वो लोग भी इस तरीके से इसमें 1000 2000 5000 से ज़्यादा क्वांटिटी मत लेना। मैक्सिमम है 5000 क्वांटिटी। बाकी नॉर्मली 1000 2000 क्वांटिटी 3000 क्वांटिटी लेके 2 रुपये 30 पैसे से 2 रुपये 50 पैसे के बीच से लेकर 50 पैसे 1 रुपये 50 पैसे 1 रुपये 2 रुपये 2 रुपये तो बहुत कम है कि 1 1.5 रुपये के आसपास जो भी प्राइस आपको मिले उस प्राइस पर आप इसको बेच दो। फिर से नीचे आएगा, फिर से लेकर फिर से बेच दो। इस तरीके से आप अपना एवरेज कर सकते हैं। जिनके 10 20 रुपये के बीच का है और जिनका 50 रुपये या इससे ज़्यादा है, इस तरीके का है, तो उनका फिर आप लोग अपने हिसाब से देख सकते हो। मेरी सलाह तो यही है कि जिनकी बड़े प्राइस से है उनको आप बेचने से कोई फ़ायदा नहीं है, और जिनका छोटे प्राइस से है 10 रुपये 20 रुपये के बीच से है, तो वो इस तरीके से अपना एवरेज कर करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। और नई होल्डिंग अगर कोई लेने का सोच रहा है तो मेरी सलाह तो बस ये है कि 2 रुपये 30 पैसे से 2 रुपये 50 पैसे के बीच से अगर आपको मिलता है, मिलेगा ही, आएगा ही नीचे, ऐसा नहीं है कि ये नीचे नहीं आएगा, आएगा ही आएगा, तब आप लेना। और 3 रुपये 50 पैसे तक इसको वापस से मिलेगा तो बेच देना, फिर से नीचे आएगा फिर से लेना। इस तरीके से आप अपना पैसा घुमा सकते हैं। बाकी लॉन्ग टर्म होल्डिंग करने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि ये 50 रुपये 25 रुपये 10 रुपये से ऊपर चला जाए ना, तो ये समझ लेना कि फ्यूचर रिटेल फ्यूचर नहीं रहा, वो सच में फ्यूचर का बाप हो जाएगा। वो फिर वो पेनी स्टॉक में आ जाएगा अगर ये 10 रुपये के ऊपर चला जाता है, तो फिर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी मेरी सलाह है कि ये जाएगा भी नहीं और आप इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए करो भी नहीं। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए 1 महीने 2 महीने के लिए कर सकते हो। इसमें आपका पैसा अच्छा खासा बनेगा भी, और छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट है 2 4 हज़ार रुपये, तो उसमें इतना बड़ा रिस्क भी नहीं है। तो जिन लोगों का 10 से 20 रुपये तक है वो इस तरीके से छोटा छोटा प्राइस घुमा घुमा के अपना एवरेज करके अपना पैसा निकाल सकते हैं। और जिनका 20 रुपये या उससे ज़्यादा से है वो लोग पहले से ही ऑलरेडी उनका पैसा डूब चुका है, तो उनको निकालने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो भी 1000 2000 क्वांटिटी को घुमा सकते हैं छोटे प्राइस पर, तो कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमा लेंगे। बाकी निकालने से इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि देखो, स्टॉक मार्केट संभावनाओं का मार्केट है, कब कौन सी न्यूज़ आ जाए कब क्या हो जाए। और जिस तरीके से मार्केट में कंपनियों को बचाने की भी एक मुहिम है, अगर कंपनियां डूब जाएगी तो इसमें हज़ारों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो चांसेस है कि ये कंपनी डूबने तो नहीं वाली, पर हो सकता है कि कोई नया इन्वेस्टर मिल जाए, या फिर कुछ ऐसी न्यूज़ आ जाए कि फ्यूचर रिटेल में जैसे अभी डील हो जाए किसी की, चाहे अमेज़ोन के साथ हो चाहे रिलायंस के साथ हो, उनमें सेटलमेंट हो जाए, या फिर बैंक कोई अलग से कोई क्रेडिट पॉलिसी ले आए फ्यूचर रिटेल को बचाने के लिए, तो फिर चांसेस है कि ये प्राइस ऊपर जा सकता है। लेकिन ये उन लोगों को फ़ायदा देगा जिनका बड़े प्राइस से होल्डिंग है। छोटे प्राइस से होल्डिंग वाले इन चीज़ों के भरोसे ना बैठे। मेरी सलाह बस ये रहेगी कि आप 2 रुपये 30 पैसे से 50 पैसे के आसपास आएगा तब आप इसमें ख़रीदें, और 3 रुपये 50 पैसे तक इसको निकाल दें और इसको अपना एक सर्कल बना लें। और इस 50 पैसे 30 पैसे 50 पैसे इस तरीके से ही, क्योंकि बड़ी क्वांटिटी रहती है ना तो 50 पैसे मायने रखता है, क्योंकि छोटा सा स्टॉक है, आपको अच्छा खासा रिटर्न दे देगा। हाँ, डूबेगा नहीं, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। मेरी सलाह यही है कि ये स्टॉक जो है वो आप बस देखने के लिए, जिस तरीके से आइडिया यस बैंक घूम रहा है वैसे ही ये भी घूमेगा, डूबेगा नहीं। इस बात से आप बेफिक्र हो जाओ। मार्केट में बहुत सारी न्यूज ऐसी चल रही है जिसमें कह रहे हैं कि ये डी लिस्ट हो जाएगा, डी लिस्ट हो जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूँ ये डी लिस्ट नहीं होगा, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि 10% चांस है कि ये डी लिस्ट अगर होता भी है तो भी 2 3 हज़ार रुपये, देखो जिसने 50 हज़ार डुबोया है ना, जिसने 60 हज़ार 70 हज़ार 1 लाख डुबोया है, वो 2 4 हज़ार रुपये के लिए परेशान होने से कोई मतलब नहीं है। तो उसके लिए 2 4 हज़ार रुपये मायने नहीं रखते। तो अब जो है आपके पास में चांस है, अब वापस से इसको 2 रुपये 5 रुपये के बीच में ही ये घूमेगा आने वाले टाइम में भी, तो आप इसमें घुमा सकते हैं अपना पैसा 2 4 5 हज़ार रुपये और लगा के। देखो इतना लॉस किया है, मैं थोड़ा सा और सही रिस्क ले सकते हो।
लेकिन हाँ, पेनी स्टॉक के भरोसे कि ये 100 रुपये चला जाएगा, 50 रुपये चला जाएगा, ये अब इसमें नहीं होने वाला। और बाकी हम इसके लिए अपडेट देते रहेंगे। मैं आपको इसके अलावा दो चार स्टॉक और है जिनके बारे में अपडेट देने वाला हूँ, और उनमें प्रॉब्लम मैं आपको अपनी साइड से बता रहा हूँ कि मेरे पास कुछ अपडेट भी है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मैं ये फर्स्ट वीडियो डाल रहा हूँ इसमें, मुझे नहीं पता कि कितने लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, कितने लोग इसमें नहीं है, लेकिन अगर मेरे पास रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं एक सीरीज़ शुरू करने का सोच रहा हूँ जिसमें पेनी स्टॉक के बारे में पूरी डिटेल निकाल के, ये भी कोई डिटेल अभी जो मैं बोल रहा हूँ ये कोई डिटेल नहीं, ये केवल एक चेक करने के लिए। अगर आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो मैं इसका फ्यूचर रिटेल, आइडिया, येस बैंक, ऐसे स्टॉक जो कि जिनमें लोगों की होल्डिंग फंसी हुई है उनके बारे में पूरी रिसर्च के साथ वीडियो बनाकर इस पर अपलोड करने के लिए तैयार हूँ। इसके लिए आपको बस मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको अपडेट मिल जाए। मेरे पास अगर रिस्पॉन्स अच्छा आया तो मैं इसकी पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो फ़िलहाल के लिए धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका जो है 10 तारीख नहीं, 13 तारीख का एक न्यूज़ है फ्यूचर रिटेल का ही, तो रहेगा। तो मैं उससे पहले अगर मेरे पास कुछ अपडेट मिलता है तो कुछ भी रहेगा तो मैं इस पर वीडियो पर अपलोड कर दूंगा। आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।